नमस्कार। आइ हम सब मिथिला पर एकटा गहीर पड़ताल कर रहल छियन। जी। हमरा लोकनिक लग किछु स्रोत अछि जे एकर इतिहास, संस्कृति, वर्तमान स्थिति सब पर अपन अपन नजरी सब बात कऽ रहल छियन। बिल्कुल। त लक्ष्य ई अछि जे एह समृद्ध भूमिक कथा के मतलब एकर यात्रा के संक्षेप में समझल जाय। निश्चय। आ मिथिलाक दायरा तऽ आपने देखियो न, कतेक पैघ छै। एकर भूगोल भेल, फिर रामायण काल से जुड़ल इतिहास, हाँ, ओकर बाद एकर आपन खास कला, भाषाक बात। आब जे नव चुनौती सब अछि, ई सब स्रोत में भेट रहल अछि। त चलो शुरू करे छीन ओही प्राचीनता सँ। स्रोत सबसँ जे पता चलैत अछि, ई इलाका मुख्य रूप सँ अपन उत्तर बिहार आ किछु नेपालक तराई क्षेत्र में पसरल छै। सही। जेना दरभंगा भेल, मधुबनी आ जनकपुर, ई सब तऽ प्रमुख स्थान भेलक। जी। आ जनकपुरक बात करी तऽ एकर संबंध तऽ सीधे रामायण से जुड़ैत छै। राजा जनक कर राजधानी छलेक। हाँ, और सीता मैयाक जन्मभूमि। बिल्कुल। ओही समय एकरा विदेह राज्य सेहो कहल जाइत छलेक, नहीं? एकदम सही कहलौं। और देखू, विदेहक इतिहास खाली कोनो पौराणिक कथा न थिक। ई त मिथिलाक जे बौद्धिक आ सांस्कृतिक पहचान छै ने, ओकर आधारशिला थिक। अच्छा। राजा जनक का विद्वत्ता, उही विदेह वंश ज्ञान परंपरा, एकर खूब चर्चा स्रोत सब में भेटैत अछि। आ इहे मिथिलाक मूल संस्कार बनल। जनकपुर धाम त आइयो उही प्राचीन विरासत का जीवंत प्रतीक छे। सही कहलौं। प्राचीन काल से जहाँ मध्यकाल देश आबी जी। त 14वीं शताब्दी में महाकवि विद्यापतिक नाम अबैत अछि। हुनकर रचना से मैथिली साहित्य कतेक समृद्ध भेल। हाँ, हुनका त मैथिलीक आदि कवि मानल जाइत छनि। एकदम। फिर देखो, ओनायत वंश, तिरहुत राजवंश आ अंत में दरभंगा राज। दरभंगा राज त आधुनिक काल धरि प्रभावशाली रहल। जी। आ कला क दुनिया में? ओकरो बात होबक चाही। कला क क्षेत्र में हाँ, स्रोत सब खास क मधुबनी पेंटिंग के उजागर कर रहल अछि। विश्व प्रसिद्ध। हाँ, एही में रोचक बात ई छै जे कोना घर क देवाल से शुरू भेली कला आइ पूरा दुनिया में पसर गेल अछि। मुदा स्रोत सँ इहो संकेत भेटैत अछि जे एकर संग-संग जेना एक दिस महिला कलाकारक आर्थिक स्थिति मजबूत भेलैक, त दोसर दिस सांस्कृतिक पहचान बचेवाकर चुनौती सेहो छै। ई त छै। आ धर्म त एठाम क जीवन शैलीक एकटा अभिन्न अंग रहलक अछि। अनगिनत मंदिर, तीर्थस्थल एकर प्रमाण थिक। बिल्कुल। आब अबै छी भाषा पर। मैथिली। जी। मैथिली ई इंडो आर्यन परिवारक भाषा भेल। हाँ। एकर अपन प्राचीन लिपि तिरहुता छलक। हाँ, तिरहुता। मुदा अखन त देवनागरी में बेसी लिखल पढ़ल जाइत अछि। सही। और एकटा महत्वपूर्ण पड़ाव जे स्रोत में भेटल ओ छल 2003 में। हाँ, 8वीं अनुसूची में शामिल होना है। जी। भारतीय संविधानक 8वीं अनुसूची में शामिल भेल। विद्यापति, नागार्जुन, हरिमोहन झा जका साहित्यकारक योगदान त खैर जग जाहिर छ। हाँ, ओ मान्यता तो बहुत पैघ उपलब्धि रहल। जी। मुदा देखो, स्रोत एही पर सेहो इशारा करल अछि जे मान्यता भेटलाक एतनीक साल बादो शिक्षा भेल या सरकारी कामकाज भेल, ओहिमे एकर वास्तविक प्रयोग ओही स्तर पर नहीं भ पा रहल अछि जतक हेबाक चाही छल। ठैत रहैत अछि। त एहिसा एकटा गंभीर प्रश्न ठाढ़ होइत अछि जे ई संवैधानिक दर्जा आ जमीनी हकीकत में अंतर किएक बनल अछि। बिल्कुल। ई सोचबाक विषय अछि। अच्छा, आप किछु जमीनी सच्चाई पर सेहो बात कलिए। जी। स्रोताज में एठांक लोकक कर्मठता, हुनकर विद्वता आ पारंपरिक मूल्यक प्रति निष्ठा खूब उल्लेख छै। हाँ, मेहनती तो छथिए लोग। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जकाँ पैघ शिक्षण संस्थान सेहो अछि। मुदा एकटा पैघ समस्या जे बार बार अबैत अछि स्रोत सबमे, कोनटा? ओ अछि औद्योगिक पिछड़ापन, जाहे कारणे पलायन एकटा विकट समस्या बन गेल अछि। हाँ, पलायन तो बड़ पैघ मुद्दा छै। संगी बाढ़िक विभीषिका त बुझू जे लगभग हर सालक कथा छै मिथिलाक। सही कहलौं। आज एकरा हम और पैघ परिप्रेक्ष्य में देखूं त पलायन आ बाढ़ी जकाँ समस्या एहि क्षेत्रक विकासक गतिक सामने में बड़ पैघ चुनौती ठाढ़ करैत अछि। बिल्कुल। एकरा बावजूद देखियो ने, समाज में आइयो कतेक विशिष्ट परंपरा जीवित अछि। विवाहक अपन पद्धति छै, पावनी तिहारक गीत, हाँ, लोकगीत सब, पान मखानक महत्व, ई सब एकर सांस्कृतिक जीवंतताक प्रमाण थिक।
आ जब विभूति सभक बात करे तब विद्यापति त छथिए। हरिमोहन झा, फणीश्वरनाथ रेणुजी कर कार्यक्षेत्र रहलिन, दिनकर जी किछु समय रहला, नागार्जुन, केहन केहन महान लोग एही माटी सभेला। निस्संदेह आप जा वर्तमानक मांग पर ध्यान दी जी त स्रोत सब में दरभंगा में एम्सक मांग, एयरपोर्टक विस्तार हाँ आ दोसर जे आधारभूत संरचना हुई छै ओकर मांग प्रमुखता से दर्ज भेल अछि। हाँ, ई सब जरूरी से हो अछि। आ राजनैतिक स्तर पर देखू त अलग मिथिला राज्यक मांग से हो, ओहो बात समय समय पर उठाइत रहल अछि, जेकर जिक्र भेटैत अछि। जी, ओहो मांग पुराण अछि। ई सब मांग देखा रहल अछि जे लोक अपन क्षेत्रक विकास आ पहचानक लेल कतेक चिंतित आ प्रयासरत अछि। सही कहलहुँ। त अंत में हम सब ई कहि सकै छी स्रोत के आधार पर जे मिथिला खाली एकटा भौगोलिक इकाई नहीं थिक। बिल्कुल नहीं। ई एकटा गहरी सांस्कृतिक आ ऐतिहासिक विरासतक नाम अछि। ज्ञान, कला, परंपरा सबका अद्भुत संगम। एकदम। आ हम सब एही चर्चा के एकटा विचारणीय प्रश्नक संग समाप्त करी। की प्रश्न? देखू, स्रोत ई त साफ कर रहल अछि जे मिथिला लग एक समृद्ध इतिहास छै, विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान छै, आ संविधान से मान्यता प्राप्त भाषा सेहो छै। हाँ, ई सब त छै। त एतेक क्षमता रहितो एकर जे वास्तविक आर्थिक विकास हेबाक चाही या प्रशासनिक स्तर पर जे भाषाक पूर्ण उपयोग हेबाक चाही, ओहि में कतौ न कतौ एकटा अंतर साफ दिखाई पड़ैत अछि। ई गैप त छै। त प्रश्न ई उठैत अछि जे भविष्यक दिशा की होयतक आ ई अंतर केना पाटत। ये प्रश्न अछि जे आगा हमरा सबके सोचबाक लेल प्रेरित करैत अछि।